जहाँ तक मेरी जानकारी, हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा है। ये सब पंजाब के लोग हैं और मेरा आकलन ये है कि हरियाणा में इसका लोकसभा चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप हैं, राव इंद्रजीत जी भी हैं, तो जनता की नाराज़गी क्यों दूर नहीं हो पाई अभी तक? हाल में जो नाम भेजे गए हैं, वर्तमान जो सांसद है ब्रजेंद्र सिंह है और अपना कैप्टन अभिमन्यु है, कुलदीप बिश्नोई है, तो क्या लगता है कोई चेहरा बदला जा सकता है? राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा कि नए प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना है, पुराने को। ये मेरी जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय नेतृत्व किसका फैसला करेगा। अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आज पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जी आज मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आप मीटिंग के लिए पहुंचे हैं, महत्वपूर्ण मीटिंग ली है। हाँ, आज हिसार लोकसभा की ये मीटिंग थी। इसमें हमने मंडल स्तर तक के सभी पदाधिकारी बुलाए थे कि आचार संहिता लागू होने वाली है और अपनी अपनी सब तैयारी करें। तो उनको सबको जिम्मेवारी दी है कि वे अपने अपने क्षेत्र में काम करें, पार्टी का प्रचार प्रसार करें, ताकि आने वाले में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से चुनाव जीते। सर, किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसका आगे लोकसभा चुनाव पे असर कितना पड़ेगा, क्योंकि किसान नाराज़ है? जहाँ तक मेरी जानकारी, हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा है। ये सब पंजाब के लोग हैं और मेरा आकलन ये है कि हरियाणा में इसका लोकसभा चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर बात की जाए तो आपके एरिए की अहीर रेजिमेंट की जो लगातार मांग उठती आ रही है, वहाँ के लोग नाराज़ भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं आगे, क्योंकि चुनाव भी है? नहीं, चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लोगों की मांग है और भावना है कि अहीर बहुत ज़्यादा लोग मिलिट्री में शामिल हैं और बहुत सी शहादत अहीरवाल के लोगों ने दी। इस लोगों की मांग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि समय आने पर ये प्रधानमंत्री जरूर उसको पूरी करेंगे। तो सर, आप हैं, राव इंद्रजीत जी भी हैं, तो जनता की नाराज़गी क्यों दूर नहीं हो पाई अभी तक? नहीं, कई काम ऐसे होते हैं कि मांग होती है, हट समय पे नहीं होती। भाग्य और समय के बिना कुछ नहीं मिलता। जब इसका समय आएगा तो ये भी मिल जाएगा, लेकिन इसके लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में इसकी नाराज़गी लोग मत ना डाल के या मत खिलाफ करके नहीं करेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। सर, एक तरफ मोदी सरकार स्वच्छता अभियान चलाए हुए, दूसरी तरफ जो दीवारों पे कमल के जो फूल लगा दिए गए, नंबर वाइज लगा दिए, सुंदरता को भंग कर दिया गया है और जो गंदा कर दिया गया है दीवारों को, विपक्ष का ये आरोप है। नहीं, सभी विपक्षी पार्टियां और राजनीतिक सभी दल जब चुनाव आता है तो हर प्रकार के अपने अपने प्रचार प्रसार में काम करते हैं। कोई होल्डिंग टाकता है, कोई और कुछ करता है, कोई दीवार लिखता है। लेकिन यदि किसी को आपत्ति है इस बात की तो हम उसको मिटवा देंगे, और पार्टियां करती भी हैं चुनाव के बाद। पहले चुनाव में लिखती प्रचार प्रसार का एक माध्यम है ये। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल गया, सब कुछ सोशल मीडिया आ गया, इस पर ज़्यादा प्रचार करते हैं, लेकिन दीवार लेखन का भी एक कार्य सभी राजनीतिक दल करते हैं। भाजपा ने भी वो किया। यदि किसी की आपत्ति तो हम मिटवा देंगे। सर, अभी पैनल में जो नाम भेजे गए हैं, वर्तमान जो सांसद है ब्रजेंद्र सिंह है और अपना कैप्टन अभिमन्यु है, कुलदीप बिश्नोई है, तो क्या लगता है कोई चेहरा बदला जा सकता है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है। हमारे जितने भी सीटिंग एमपी हैं, 10 के 10 सीटिंग एमपीओ का नाम पैनल में गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा कि नए प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना है, पुराने को। ये मेरी जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय नेतृत्व किसका फैसला करेगा। तो आप 3 जो लोकसभा का जो क्षेत्र देख रहे हैं, तो क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रखेंगे? नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, 10 साल में जो भाजपा ने शासन किया देश और प्रदेश में, लोग उससे खुश हैं। और मेरा ये आकलन है कि 10 लोकसभा की सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में भी दी थी, आने वाले समय में भी 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और अब जेजेपी भी लगातार कार्यालय खोल रही है, कैसे देखते हैं उसको? देखो, वो एक साथी पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें ये आदेश दिया कि 10 के 10 कमल हरियाणा में खिलाने हैं। तो इस सवाल में जवाब में सवाल है, हर सवाल में जवाब है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 10 के 10 यहाँ कमल जीतेंगे। जी, ये थे राव नरवीर सिंह। इनका साफ तौर से कहना था कि आगे लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें विजय हासिल करेंगे। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।